हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे देखे होंगे कि अगर दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड दिस इज पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी बेटा? लाइन सेगमेंट। नाउ अब अगर एक एक्सिस फॉर एग्जांपल y एक्सिस या एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा बेटा? डिवाइड। और हमें कहा जाएगा कि रेशो निकालना है। क्या कहेगा बेटा? रेशो निकालना है। इफ दिस इज पॉइंट ए एंड बी, सपोज दिस इज y एक्सिस। अब ये जो y एक्सिस है बेटा, ये इस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a विद कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। लेट द रेशो बी m/n। अब आप रेशो लैम्डा इज टू 1 भी ले सकते हो या k इज टू 1, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बोलूंगा कि अगर कोई x एक्सिस या y एक्सिस दो पॉइंट्स को डिवाइड करेगा, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम वो रेशो निकालेंगे, ठीक है बेटा। देखो, इसके लिए ट्रिक ये है, पहले हम देखेंगे कि अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा, क्या करेगा बेटा? y एक्सिस। देखो बच्चों, तो हमें क्या निकालना है? रेशो, दैट इज m अपॉन रेशो आएगा बेटा माइनस टाइम्स x1 अपॉन x2। ये शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। अब अगर x एक्सिस, इफ x एक्सिस डिवाइड्स देन रेशो इज इक्वल टू, रेशो किसके बराबर आएगा बेटा? माइनस टाइम्स y1 अपॉन y2। देखो, एग्जाम्पल के तौर से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट्स -1, 3 एंड हियर इट इज पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट्स 3 and 7। अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? लाइन सेगमेंट है। सपोज y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड इन द रेशो ऑफ m/n। हमें यही रेशो निकालना है। अभी मैंने बोला कि अगर y एक्सिस इसको डिवाइड करेगा तो रेशो किसके बराबर होता है? माइनस टाइम्स x1 अपॉन x2। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है बेटा? y1 का वैल्यू x2 एंड y2। अब यहाँ पे y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है तो रेशो किसके बराबर आएगा बच्चों? बोलो, वो आएगा माइनस टाइम्स x1 अपॉन x1। देखो x2 माइनस अपना यहाँ पे रखेंगे हम। x1 का वैल्यू क्या है बेटा? डिवाइड बाय x2 का वैल्यू क्या है? तो ये आएगा 1/3। सो y एक्सिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशो ऑफ 1:3, ठीक है। अब अगर x एक्सिस इसको डिवाइड करेगा तो बोलो मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सॉरी, रेशो क्या आएगा? ये है माइनस टाइम्स y1 अपॉन y2। तो रेशो क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन दूसरा होगा, ठीक है। देखो, माइनस टाइम्स, अब y1 का वैल्यू क्या है बेटा? 3/7। देखो यहां पे रेशो आया हमें माइनस में। क्या है बेटा? माइनस में। दिस माइनस डिनोट्स दैट द y एक्सिस और x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स इन द रेशो ऑफ 3:7, बट माइनस डिनोट्स एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है बेटा। माइनस क्या डिनोट करता है बेटा? एक्सटर्नल डिवीजन। कॉपी करना है? करो। अब देखो, इसी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय पॉइंट्स a विद कोऑर्डिनेट्स 1, -5 एंड b विद कोऑर्डिनेट्स -4 and 5, ठीक है बेटा। और इसको कौन सी एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे x एक्सिस। देखो, इफ दिस इज पॉइंट a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 1 एंड यहाँ पे पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4 and 5। अब इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही है। सपोज दिस इज x एक्सिस, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस ऐसे होती है। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डालेंगे एज x एक्सिस। दिस x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a and b एट पॉइंट P। अब हमें ये रेशो निकालना है कि किस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि अब अगर x एक्सिस डिवाइड करेगा तो रेशो किसके बराबर होता है बेटा? माइनस टाइम्स y1 अपॉन। अब यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है बेटा?
-5 एंड y2 का वैल्यू क्या है +5। तो रेशियो क्या आएगा बेटा, वो आएगा माइनस टाइम्स y1 का वैल्यू है -5 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 5/5, 5 कैंसिल। सो रेशियो क्या आया हमें 1:1। तो एक्स एक्सिस किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है 1:1। सो दिस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ A। ठीक है बेटा, अब कोई और एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यही सपोज करूंगा कि y एक्सिस किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, तो y एक्सिस तब रेशियो क्या आएगा बेटा, वो आएगा माइनस टाइम्स x1/x2, माइनस टाइम्स x1 का वैल्यू क्या है 1/, और x2 का वैल्यू क्या है बेटा -4। 1 और 1 कैंसिल होगा तो रेशियो आएगा 1:4। ठीक है, अब आप खुद इस पे करना लॉन्ग मेथड जैसे हम करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी। अब अगर y x एक्सिस होगा बेटा, ये लॉन्ग मेथड से x एक्सिस, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x का कुछ वैल्यू होता है और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर हम ये 0 इक्वेट करते हैं। देखो चेक करते हैं पहले कि आंसर सेम आएगा कि नहीं। लेट दिस x axis divides this in the ratio of n:n. So using section formula, this y coordinate that is 0 will be equal to mx2 plus nx1, sorry ये y y ले हम अपॉन m प्लस n। ठीक है बेटा, 0 इंटू m प्लस n, वो तो 0 ही आएगा। m का वैल्यू क्या है, ये हमें निकालना है m अपॉन, और y2 का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 5 प्लस n का वैल्यू शाबाश, और y1 का वैल्यू क्या है बेटा -5। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। अब इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करो, ये आएगा 5n इज इक्वल टू 5m। अब हमें क्या निकालना है m अपॉन n। ठीक है बेटा, m को राइट साइड में ऐसे ही रखो, इस n को यहाँ ले आओ, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू 5m अपॉन n। अब मुझे m अपॉन n का वैल्यू चाहिए, तो ये 5 यहाँ आएगा डिवाइड में, सो ये आएगा 5/5 इज इक्वल टू m अपॉन 5 कैंसिल हो गया 1:, ये हमने निकाला ना। ओके बेटा, करो कॉपी।